नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। आज जीएनटी स्पेशल में बात आदिगुरु शंकराचार्य की। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने 8वीं सदी में अपने प्रयासों से भारत में सनातन धर्म और परंपरा को फिर से उसका विराट स्वरूप लौटाया था। भारत में सनातन धर्म की अलख जगाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को उनके विराट स्वरूप में फिर से स्थापित किया था। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खास तौर पर केदारनाथ धाम से आदिगुरु का विशेष नाता था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी 5 उपदेश दिए थे। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य केदारनाथ धाम में ही ब्रह्मलीन हुए थे। यही वजह है कि केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जगत गुरु शंकराचार्य की ये समाधि मौजूद है, जो शताब्दियों से सनातन धर्म के प्रति उनके योगदान की याद दिलाती है। बाबा केदार की जय जयकार, आर्मी बैंड की मधुर सुरीली तान, भक्त की शक्ति से ओतप्रोत हजारों भक्तों के बीच भोले बाबा के डम डम बजते डमरू की ध्वनि। सैकड़ों साल से सनातन के अनुयायी इस भव्य और दिव्य परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन केदार घाटी का ये अनुपम दृश्य कभी यथार्थ के धरातल पर न उतर पाता। भक्तों का ये स्वप्न कभी सच न हो पाता। अगर 12 शताब्दियों पहले भारत की भूमि पर उस महान संत का जन्म ना होता, जिसे आज दुनिया आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से जानती है। ये तो साक्षात शंकर का रूप उनको माना जाता है कि नहीं? उनको सपना आया था जब ये ज्योतिर्लिंग जो है बर्फ के अंदर ढका हुआ था, तो उनको सपना आया था कि आप उत्तराखंड की ओर बढ़िए, वहाँ पर जो है साक्षात केदार भगवान जी विराजमान है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी है सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने जो है यहाँ पर पूजा पाठ की स्थापना की, और हम लोग भी आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ में यहाँ पर आए हैं और तब से आज तक भगवान की सेवा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य यानी सनातन धर्म के वो प्रवर्तक जिन्होंने 8वीं सदी में देशज अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं के धागों से भारत की भूमि पर नई धार्मिक और सामाजिक परिभाषाओं को बुना, जिन्होंने सनातन धर्म की चेतना जगाने के लिए पूरे देश की 3 बार अखंड यात्रा की, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये दिन हर साल अप्रैल या मई में आता है। जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती हिंदुओं के लिए एक धार्मिक और पवित्र त्योहार की तरह है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म सन 788 में दक्षिण भारत के कालड़ गांव में हुआ था। उन्होंने केवल 7 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने केवल 2 साल की उम्र में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण और महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में 100 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की थी। शंकराचार्य ने अपने गुरुओं से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर बेहद कम उम्र में ब्रह्मत्व का भी अनुभव कर लिया था। माना जाता है कि बचपन में संन्यास लेने के बाद आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्हें उनके गुरु मिले। श्री शंकराचार्य ने 12 वर्ष की उम्र में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के भाष्य लिख दिए थे। बताया जाता है कि उन्होंने कई ग्रंथों के भाष्य ओंकारेश्वर में ही लिखे थे। आदि गुरु की उसी स्मृति के सम्मान में मंदिरों के शहर ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है।
शंकराचार्य के जीवन में ओमकारेश्वर के महत्व को देखते हुए उनके एकात्म रूप की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मां नर्मदा के किनारे 108 फीट ऊंची ये भव्य और दिव्य प्रतिमा आदि गुरु के ज्ञान और संदेशों का प्रतीक बन गई है। माना जाता है कि ओंकारेश्वर में प्रवास के बाद आदि गुरु अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकल पड़े थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष केदारनाथ में ही गुजारे थे। ये इनका समाधि स्थल है। उन्होंने जो है 32 साल की अवस्था में यहाँ पर अपना शरीर का ध्यान किया था और आज से नहीं सदियों से सनातन धर्म जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के पीछे चल रहा है और अभी भी हम लोग इन्हीं के अनुसरण में चल रहे हैं। और युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करता हूं कि जो हमारा सनातन धर्म है इसको बचाने में आप लोग सहयोग करेंगे। यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी 5 उपदेश दिए थे। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही ब्रह्मलीन हुए थे। यही वजह है कि केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जगत गुरु शंकराचार्य की ये समाधि मौजूद है। लेकिन 2013 की आपदा में ये समाधि पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद साल 2020 में भारत सरकार ने केदारनाथ में शंकराचार्य के समाधि स्थल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उसी प्रोजेक्ट के तहत आदि शंकराचार्य की ये 12 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले विख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज ने आदि गुरु की इस प्रतिमा का निर्माण किया। आज शंकराचार्य की मूर्ति का ये पूरा समाधि स्थल भारत की पुरातन वास्तु और शिल्पकला के वैभवशाली इतिहास का प्रतीक बन चुका है। केदारनाथ आने वाले भक्त यहाँ आकर सनातन के प्रसार में आदि गुरु के योगदान को याद करते हैं। केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 32 साल बेहद कम उम्र होती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने दुनिया में बस इतने ही साल बिताए। जिंदगी छोटी थी लेकिन लक्ष्य बहुत बड़े थे। अपने छोटे से जीवन में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बेहद बड़े कदम उठाए। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुंभ स्नान जैसी वैभवशाली परंपराओं और प्रतीकों को फिर से आमजन की जिंदगी का हिस्सा बनाया। सनातन धर्म में फिर से लोगों का विश्वास कायम किया। मान्यता है कि सनातन धर्म का वर्तमान स्वरूप आदि शंकराचार्य की ही देन है। जीवो ब्रह्मोव नापरः, यानी जीव ही ब्रह्म है। सदियों पहले भारत की भूमि से उपजा ये अद्वैत सिद्धांत भारतीय जनमानस का व्यवहारिक धर्म बन गया। इसी धर्म को लोगों के मन में बसाने वाले संत थे आदि गुरु शंकराचार्य। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का योगदान आज शताब्दियों बाद भी याद किया जाता है। शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को एक बार फिर से जीवित करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी आत्मीयता और वास्तविकता के साथ स्वीकार किया और आम जन तक पहुंचाया। शंकराचार्य का अद्वैतवाद ईश्वर के इसी स्वरूप की व्याख्या करता है। शंकराचार्य ने जिस अद्वैत वेदांत संप्रदाय की स्थापना की, उसकी लोकप्रियता की शुरुआत 9वीं सदी में ही हो चुकी थी। यह सत्य है कि आचार्य शंकर के गुरु गोविंद पाद थे और गोविंद पाद से जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उनके मन में यह भाव आया कि सत्य एक ही है और वह सत्य जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। यह उनके मन में एक भाव आया और इस भाव को जब गुरु अपने शिष्य में परीक्षण किए तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिए कि व्यास के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र है उस ब्रह्म सूत्र की आप व्याख्या कीजिए।
आचार्य शंकर ने जब उस ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा तो वस्तुतः वह अद्वैत वेदांत का ही हिस्सा है, वह एक अद्वैत वेदांत का स्वरूप है। और उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे प्रतीत होता है कि पूरे संसार को वो सर्वम खल्वमिदं ब्रह्मा, अर्थात पूरा संसार ब्रह्म है। जो हमें देखते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पहाड़ है, ये पर्वत, ये नाम मात्र है, ये वस्तुतः सब जो है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। और उन्होंने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। अद्वैतवाद की व्याख्या से इतर आदि शंकराचार्य ने वक्त के साथ धूमिल पड़ती हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं, प्रतीकों और महत्वपूर्ण स्थानों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। भारत में सनातन धर्म की अलख जगाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को उनके विराट स्वरूप में फिर से स्थापित किया। यह सत्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यह सत्य है कि धर्म जो रक्षित होगा, अर्थात रक्षित धर्म ही समाज की रक्षा कर सकता है। आचार्य शंकर के मन में था कि ये जो सनातन परंपरा है, ये जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है, ये हमारे वेद शास्त्र हैं, इनकी रक्षा कैसे हो और ये परंपरा अनवरत रूप से कैसे चलते रहे। तो इनकी प्रहरी रक्षक की भी आवश्यकता वो महसूस की है। और यही कारण है कि हमारे देश में नागा साधुओं की परिकल्पना की गई। आचार्य शंकर ने 10 नामी अखाड़ा की स्थापना की और उन अखाड़ों में नागा साधुओं की एक तरीके से मैं ये कहूँ कि उनको नियोजित किया गया, उनकी नियुक्ति की गई। और नागा साधु सामान्य नहीं थे, ये साधु वो थे जो शस्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और ये शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब आवश्यकता पड़ती थी तो शास्त्र के माध्यम से समाज की सेवा करते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी तो शस्त्र के माध्यम से भी समाज की सेवा करते थे। यही कारण है कि शंकराचार्य के ये जो नागा साधु जो थे, इनको सैनिक के रूप में आज लोग जानते हैं, ये आध्यात्मिक सैनिक थे। इतना ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी कुंभ स्नान और गंगा सागर स्नान जैसी पुरातन परंपराओं को फिर से हिंदू जनमानस के आस्था का केंद्र बनाने और प्रचलित करने वाले भी आदि शंकराचार्य ही थे। देखिए, आचार्य शंकर साक्षात शिव रूप में अवतरित थे और भारत में 12 लिंगों की स्थापना आचार्य शंकर के बहुत पहले हो चुकी थी। किंतु एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, बाह्याडंबर को भी लेकर के बहुत सारे तर्क इस देश में व्याप्त हो गए थे और उसके फलस्वरूप हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो पूजा पद्धति थी, जो प्रतिदिन पूजा होने की जो पद्धति आरंभ से उसके स्थापना काल से चल रही थी, वो धीरे धीरे थोड़ी सी धीमी गति को प्राप्त हो गई थी। और आचार्य शंकर के मन में ये भाव था कि ये जो 12 लिंग है, जो हमारे भारत के कई राज्यों में स्थापित हैं, बल्कि मैं कहूँ कि भारत के बाहर नेपाल में भी एक यह लिंग स्थापित है, तो उनके मन में ये भाव था कि शंकर की जो मूर्तियाँ स्थापित की गई है, इनके पूजन और पद्धति पुनः आरंभ की जाए। आज हिंदू धर्म के अनुयायी अपार श्रद्धा के साथ चारों धाम की यात्रा करते हैं। भारत के उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। आपको बता दें कि सनातन धर्म से जुड़े इन चारों अनुपम तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को ही जाता है। ये सत्य है कि आचार्य शंकर ने जो भारत के प्रसिद्ध 4 धाम हैं, जो चारों दिशाओं में स्थापित हैं, उनका उन्होंने पुनरुद्धार किया था। विशेष करके बद्रिका आश्रम के लिए कहा जाता है कि आचार्य शंकर नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति को ला करके स्थापित किए थे और पूरे विश्व के पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु को जाना जाता है तथा समाज के पालन करने की जो सामाजिक अवचेतना है,
इस संदेश को बद्रिका आश्रम के माध्यम से उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया था। यह भी कहा जाता है कि ये जो चारों आश्रम थे, जैसे रामेश्वरम में चाहे पूरी का हम गोवर्धन मठ कहें या पश्चिम में द्वारिका मठ कहें, ये चारों मठों की स्थापना तो बहुत पहले से हो चुकी थी। आदि शंकराचार्य ने वर्षों तक काशी में रहकर जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष के पीछे की सत्यता को भी जाना। सत्य के इसी शोध के बीच ही उन्होंने कई कालजयी ग्रंथों की रचना की। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी और उपदेश सहस्री उनके मुख्य लेखनों में से एक हैं। उनके लेखन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई गहरे अर्थ वाले भजनों की भी रचना की। सनातन धर्म के अनुयायियों को दुनिया में रहकर आस्था का मार्ग दिखाने वाले आदि शंकराचार्य मात्र 32 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। वाराणसी से रोशन जायसवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। उनके इसी योगदान के चलते उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी गई। आज सदियों बाद भी भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कैनवास पर आदि शंकराचार्य की वही छवि बसी है। सनातन सभ्यता के सूर्य को फिर से दिव्यमान करने वाले आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। यह सत्य है कि आचार्य शंकराचार्य की जो विद्या वैभव है और ये समाज में जो उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का सूत्रपात किया है, दोनों का यदि सम्यक आकलन किया जाए तो ये मानव जीवन में संभव नहीं है। और उनके शास्त्रीय प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए भारत के हर विद्वान कहते हैं कि वे शंकर के अवतार के रूप में ही प्रतिष्ठित हुए थे, अर्थात वो अवतरित हुए थे। कुछ लोग तो ये स्पष्ट कहते हैं कि शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए हुए थे। और ये सत्य है कि 4 वर्ष की अवस्था में आचार्य शंकर को संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। इतना ही नहीं, वेद के बाद जो ज्ञान कांड के माध्यम से वेद के ज्ञानों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने वेदांत की स्थापना, एक तरीके से अद्वैत वेदांत की स्थापना शंकराचार्य 4 वर्ष की अवस्था में कर चुके थे। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने अपनी मां की आज्ञा से वैराग्य धारण करने के बाद देश भर में घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आचार्य जो शंकर हैं, इनका नाम ही शंकराचार्य है। ये आचार्य थे। और जब हमारे देश में वेद पूरी तरह प्रतिष्ठापित हो गया था, जन जन तक वेद के प्रति सबकी श्रद्धा थी और आचार्य शंकर ने वेद के अंतिम भाग अर्थात वेदांत, जिसको ज्ञान कांड से हम जोड़ते हैं, तो आचार्य शंकर के मन में एक चिंतन चला कि भारत की जो ये ज्ञान की परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, ये शाश्वत रूप से कैसे आगे बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर योजना बनाई और उनका एक चिंतन था कि ये ज्ञान अग्रसर होता रहे। इसके लिए उन्होंने भारतवर्ष के चारों भागों में अर्थात चारों कोनों में 4 विद्यापीठ की रचना की, स्थापना की, जिसको हम कहते हैं आचार्य शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। और इन 4 मठों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वेद और वेदांत का प्रचार प्रसार करना। बता दें कि 8वीं सदी में यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था। बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं की मनाही थी। उन्होंने 8वीं सदी में देश के चारों कोनों में धर्म के 4 केंद्र बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका नगरी में 4 अलग अलग पीठों की स्थापना कर
शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा मठ। ये मठ आज भी शंकराचार्य पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य शंकर ने उस सामाजिक चेतना का आकलन करके उन्होंने 4 कोणों में 4 विद्या मंदिरों की स्थापना की, 4 जो है आश्रम पीठों की स्थापना की। उसमें सबसे एक प्रमुख पीठ ज्योतिर्पीठ जो उत्तराखंड में है, दूसरा उन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की जो कर्नाटक में है, और गोवर्धन पीठ की स्थापना की जो उड़ीसा में है, और चौथा जो शारदा मठ जो गुजरात में। ये चारों मठों की स्थापना का तात्पर्य केवल आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार नहीं था, अपितु समाज को सत्य ज्ञान से, और इतना ही नहीं वास्तविक ज्ञान से, वेद से, और उस समय मैं ये कह सकता हूँ कि कणाद और गौतम के परमाणुवाद की और अणुवाद की स्थापना हो चुकी थी। तो इस प्रकार न्याय शास्त्र को, वैशेषिक शास्त्र को, जो एक प्रकार के वैज्ञानिक शास्त्र है, उसके भी समाज में प्रचार प्रसार के लिए इन विद्या मठों की उन्होंने 4 कोनों में स्थापना किए थे। सनातन धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। मठों में आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा सामाजिक कार्य, साहित्य से संबंधित कार्य भी होते हैं। इन 4 मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। संस्कृत में मठ को पीठ कहा जाता है। इन 4 मठों की स्थापना करके शंकराचार्य ने इनकी जिम्मेदारी अपने 4 प्रमुख शिष्यों को सौंप दी। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। आदि शंकराचार्य का मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत करके शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने की कुशलता भी हासिल करें। तब देश के 4 मुख्य मठों की देखरेख में नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। 8वीं सदी में सन्यासी समुदाय में सुधार लाने और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के इरादे से उन्होंने जिन मठों की नींव रखी थी, वो आज भी शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।